Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. I am back with Drama Cup alone in Karachi without Shazia. Shazia is traveling and I'm missing her. मुझे बहुत मुश्किल लगता है भाई अब ड्रामा कब शाजिया के बगैर करना सीरियसली बिकॉज वो एक कॉन्वर्सेशन होती है, एक कंफर्ट होता है. मुझे डर भी लग रहा है आज. आई होप कि मैं कोई चीज़ कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ, कोई एंगल ड्रामे का मिस ना कर दूँ, क्योंकि शाजिया के साथ एक आपको एक होता है कि हाँ तो उनके नोट्स भी होते हैं ना. सच्ची बात है, आप लोग को पता, क्योंकि शाजिया के नोट्स होते हैं तो मैं नोट्स बनाती नहीं हूँ, क्योंकि शाजिया ने तो नोट्स बनाए हुए. तो शाजिया आज मैंने आपको सीक्रेट बता दिया. आप आज अगर मुझे ये विच आई नो यू विल वॉच टू सी कि आप मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था. सो आज आपको सीक्रेट पता चल गया होगा कि मैं नोट्स क्यों नहीं बनाती, क्योंकि मेरा कंफर्ट लेवल है ना, मैं आई कैन काउंट ऑन यू. सो आई होप आप जहाँ गई हैं जो करिए वो आप खैर आफियत से करके कामयाबी से और खैर आफियत से वापस आएँ. फिर जब आप आएंगी तो आप शेयर कर सकती हैं डिटेल्स. Okay जी, so Ramzan is starting. I'm excited about the Ramzan dramas, but I'm also quite worried and stressed because रेगुलर ड्रामे आप कितने ढेर सारे चल रहे हैं, अब उस पर आप ऐड करें रमज़ान ड्रामास. जियो के भी, हम के भी, एक्सप्रेस पे भी है, बोल का चांद नगर आ रहा है, एंड इस बार ग्रीन टीवी पे भी, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे भी 2 नए रमज़ान ड्रामे आ रहे हैं जिनकी 6 एपिसोड्स हैं. एंड और कास्ट बहुत एक्साइटिंग लग रही है. देयर इज़ वन कॉल्ड लेट्स ट्राई मोहब्बत, जिसमें मावरा एंड दानियाल ज़फ़र हैं, गौहर रशीद भी हैं. एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड रफ्ता रफ्ता, जिसमें सहीफ़ा और ज़ावियार हैं. सहीफ़ा को हम बहुत अरसे बाद स्क्रीन पे देखेंगे और ये पेयरिंग दोनों पेयरिंग बड़ी मज़े की है. सो आई एम रियली एक्साइटेड कि व्हाट इज़ द स्टोरी गोइंग टू बी. सो अब रमज़ान ड्रामा का एक इन्फ्लक्स आ रहा है. हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज? आई हैव नो आइडिया. हाउ आर यू गाइज गोना मैनेज? आई एम वंडरिंग. तो मुकाबला सख्त होगा इस बार और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, क्योंकि इस साल नहीं तो अगले साल तो रेस और भी स्ट्रॉन्ग होगी कि इस बार कौन उभर के आएगा. वेरी फिल्मी का टीज़र आ गया है और दूसरा जो खाकान और ऐना का है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका भी टीज़र आ गया है. इनफैक्ट हमें जियो के भी दोनों टीज़र्स हमने देख लिए हैं. तो सबकी वाइब, सबकी फील बहुत डिफरेंट है, तो स्टोरीज़ डिफरेंट लग रही है. मुझे ये मज़े का लग रहा है. वेरी फिल्मी इज़ एज ऑफ नाउ आई थिंक दे आर क्रिएटिंग अ मार्क as far as I'm concerned by presenting something very different. उनकी promotions भी अच्छी लग रही हैं, उनका content भी interesting लग रहा है. How much am I going to like it? Let's see. We'll find out in Ramzan. So we will start our drama review. एंड हमारे पास कौन से ड्रामे हैं आज? अब्दुल्लापुर का देवदास यूट्यूब पे आ रहा है, उसकी पहली 2 एपिसोड्स आ गई हैं. सो जी ज़िंदगी का ये ड्रामा है जिसमें सारा खान है, बिलाल अब्बास हैं और रज़ा तालिश हैं. और इससे पहले मसला ये हो रहा था कि शायद पाकिस्तानी ऑडियंस नहीं देख सके, लेकिन क्योंकि जीन ज़िंदगी ने इसको अपने यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर दिया है तो पाकिस्तानी फ़ैन्स भी अब इस ड्रामे को देख सकते हैं. मैंने तो यूट्यूब पे ही देखा था इसको. सो वी हैव इश्क मुर्शिद, जानी जहां, स्टैंड अप गर्ल, खई, सुकून, नमक हराम, अब्दुल्लापुर का देवदास. वी हैव 7 ड्रामास. यस, वी विल स्टार्ट विद इश्क मुर्शिद. सो अच्छा, मेरे ना इश्क मुर्शिद के बारे में बड़े कॉन्ट्रडिक्टिंग या बड़ी 2 तरह के इमोशंस हैं. सी, एक तरफ तो वो कन्फेशन जिसके लिए हम सब कितने अरसे से वेट कर रहे थे. आई थिंक द मिनट शामिर बिकेम फजल बख्श, वी लाइक शिब्रा को कब पता चलेगा, वो कब बताएगा और शिब्रा कैसे रिएक्ट करेगी. तो वो एक चीज़ थी जो इतने 20 एपिसोड पहले से हमारे से चल रही थी. एंड आई थिंक इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से कि हम सब डेस्परेटली वेट कर रहे थे फॉर दिस मोमेंट. एंड इस ड्रामे में बड़ी ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, या मैं सैड बोलूँगी, क्या बोलूँ. यूजुअली जब आप किसी कन्फेशन का किसी ड्रामे में वेट कर रहे होते हैं या किसी एक बड़े मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं तो आपको एक सर्टेन फीलिंग्स उसके साथ अटैच होती हैं, विच इज़ जुबिलेशन, विच इज़ सेटिस्फैक्शन या समथिंग, या एक्साइटमेंट. यहाँ पे एक्साइटमेंट थी, आपको ये था कि ओ फाइनली उसने शिब्रा को बता दिया, अब क्यूरोसिटी है कि शिब्रा क्या करेगी. लेकिन एक और चीज़ हुई जो मैंने रियलाइज़ नहीं की थी. जब मैंने ड्रामा देखा तो दूसरे दिन इट हिट मी दैट दिस कन्फेशन मीन्स दैट हम अब फजल बख्श को तो नहीं देखेंगे. एंड आई वाज लाइक नो, आई वांट टू सी फजल बख्श मोर. मुझे तो फजल बख्श को देखने में बड़ा मज़ा आता था. सो यू नो, आई डोंट नो, डिड यू गाइज रियलाइज इट कि जब शामी बता देगा तो फिर फजल बख्श तो नहीं होगा, राइट? क्योंकि फजल बख्श तो ख़त्म हो गया. ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी फजल बख्श. तो मुझे ये हिट किया एंड आई वाज लाइक अरे यार, इस कन्फेशन का मतलब है कि फजल बख्श की हम जो एंटिक्स थी, जो उसकी स्ट्रैटेजीज थी, जो उसके मज़े की बातें थी, जो परफॉर्मेंस थी बिलाल अब्बास खान की, वो अब हम इंजॉय नहीं कर सकेंगे. तो ये मुझे एक बहुत बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ का. शिब्रा का रिएक्शन, उस पर भी मेरे 2 व्यूज़ हैं. एक तरफ मुझे लगता है इतनी बड़ी चीज़ थी तो शायद उससे ज़्यादा रिएक्शन होना चाहिए था, बट आई थिंक देयर इज़ अ बिगर साइड ऑफ मी विच सेज के
फारूक रिंद और जो राइटर हैं उन्होंने इसको बड़े पोइटिक अंदाज से प्रेजेंट किया है। शामिर ने बड़े सिंपल तरीके से बता दिया कि सच क्या है कि मैं शामिर हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। और शिब्रा ने उसके जवाब में कुछ भी नहीं बोला ज़्यादा, वो जाके बैठ जाती है और उसके बाद शी वॉक्स अवे फ्रॉम देयर एंड शी इज़ क्राइंग एंड इट वॉज अ वेरी म्यूटेड काइंड ऑफ रिएक्शन। देयर वाज नो क्राइंग, देयर वाज नो एंगर, शायद वो सब बाद में आया। तो मुझे लगा एक तरह से वो अच्छा भी था, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूजुअली सी। बट येस, मे बी शायद मैं थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें इंटरेक्शन या थोड़ा सा और ज़्यादा जान एक्सपेक्ट करी थी जो नहीं आई, लेकिन फिर भी मुझे वो एंगल बहुत पोइटिक लगा। मुझे थोड़ा सा लगा कि ये भी है कि शायद वो सोच रही है, उसके अंदर सिंक इन कर रहा है कि क्या हुआ है, सो शी इज़ गोना रिएक्ट इन द नेक्स्ट एपिसोड। एंड लेकिन सबसे मज़े की बात मुझे ये लगी कि इस सब के बाद शामी जाके अपनी माँ के कंधे पे ही assumes that his mother is there, उनके कंधे पे सरकता है and he is quiet and he goes to sleep. I think that was there is something so poetic, so deep, so नाइस अबाउट दैट होल सीन, जब वो अपनी माँ के कंधे पे सर रख के ऐसे लेट बैठा हुआ है, फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं शामिर की, वो सो जाता है एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम यू रियली फील फॉर शामिर एंड आई थिंक बिलाल अब्बास खान इज़ डन सच अ ग्रेट जॉब इन दैट सीन। उनके चेहरे पे एक कामनेस है, एक सुकून है कि मेरे सर पे जो बोझ था शिब्रा से झूठ बोलने का वो उतर गया है, मैंने शिब्रा को सच्चाई बता दी है एंड यू नो his mother is there to support him and now he's waiting, you can see now he's waiting कि वो क्या reaction देगी, वो क्या बताएगी, उसका क्या response होगा। So now he's in the state of waiting but he's still okay। मुझे I think confession से ज़्यादा वो सीन अच्छा लगा था and I really love it the way it is all shot के उन्होंने पूरा वो दिखाया and then शामिर का ये एक्शन दिखाया कि कहाँ वो इंतज़ार कर रहा है। अच्छा, थोड़ा मुझे ये भी था कि शिब्रा का रिएक्शन मुझे नहीं समझ आई कि वो इतने शॉक में क्यों गई थी। ये अब थोड़ा सा डिफरेंट टेक है मेरा कि बिकॉज आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि क्या उसको वाकई इतना गुस्सा या इतना अफसोस होना चाहिए था, इतना उसका दिल टूटना चाहिए था। अरे भाई, एक बंदा तुमसे मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि उस मोहब्बत में उसने अपना एवटार चेंज कर लिया, वो अपनी आसाइश वाली ज़िंदगी को छोड़ के तुम्हारे लिए आ गया। ठीक है, उसने झूठ बोला बट उसने कुछ, इट वॉज अ हार्मलेस प्रिटेंस दैट ही डिड। उसने किसी का दिल, किसी को मारा नहीं, कोई गलत काम नहीं किया। he actually helped your family. So I'm questioning, but on the other hand I'm also thinking कि एक relationship जो झूठ पे हो तो क्या वो चल सकती है, और उसको पता है शिब्रा कितनी principled है, तो क्या उसको झूठ बोलना चाहिए था। So मेरी दोनों चीज़ें मेरे दिमाग में चली थी, but I actually think that मैं शामिर की साइड पे हूँ। तो मुझे लगता है कि शिब्रा का रिएक्शन जो है ना, मुझे इतना I really think that थोड़ा सा वो गुस्सा होती, but उसको मान जाना चाहिए। she should forgive him and she should be okay because I think शामिर did the ultimate thing of trying to win her heart, और उसने किसी को इसमें नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो तो हर चीज़ जिसमें जो उसके इर्द गिर्द है उसके अगेंस्ट जाके उसने उसको किया है। अब ये है कि महरीन भी वेट करी होगी शिब्रा का क्या रिएक्शन होगा। आई एम श्योर शी विल फॉरगिव हिम वाला स्टोरी ऐसे कैसे जाएगी। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ उन्होंने कबर दिखाई शामिर जिस पे लिखा होता है, एंड आई वाज लाइक, एक मिनट के लिए ना आई वाज लाइक ओ गॉड, क्या ये हमें फ्यूचर का दिखा रहे हैं? अब हमें क्या पता चलेगी कि वो मर गया और फिर स्टोरी कैसे हुई थी इसके बाद, लाइक ही कन्फेसेस, और फिर उन्होंने दिखाया कि कबर है और इन बिटवीन क्या हुआ, आर दे गोइंग टू से दैट। फिर मैंने गौर से पढ़ा तो उसकी हिज डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी और नीचे नहीं कुछ था। बट ये जो हिंट दे रहे हैं ना, आई एम रियली स्केयर्ड। प्लीज़ डोंट किल शामिर, प्लीज़ डोंट डू दैट, आई विल बी हार्ट ब्रोकन। सो मुझे ये लग रहा है कि शायद क्योंकि इससे पहले भी जब छत पे वो बैठा होता है शिब्रा के साथ, तो उसने एक हिंट दी थी, और अब ये सेकेंड हिंट जो आई है ना, सो आई एम थिंकिंग कि ये क्या होगा। सो कहना इज़ वेरी क्यूट, शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस शिब्रा कि जब उसको पता चले सच्चाई का तो वो रिएक्ट नहीं करे और ये बात सोचे कि उसकी नीयत सही थी। पूरा वो सीन भी बड़ा अच्छा था जिसमें सुकैना का जो हस्बैंड है वो उसके लिए नाश्ता बना रहा होता है। अम्मा के तो हालत ख़राब है क्योंकि बेटा हाथ से निकल रहा है। सुलेमान साहिब, I think that was an interesting scene. I don't understand why is he so angry. Maybe he knows the reality of कुछ में कमेंट्स पढ़ी थी तो लोगों ने लिखा कि वो फजल बख्श की रियलिटी जानते हैं। अगर वो जानते हैं तो वो बता क्यों नहीं रहे अपने बेटी को, why is he? तो मुझे लगता है ये भी डिस्कनेक्ट होगा। If he knew and he didn't tell his daughter, तो ये डिस्कनेक्ट होगा। So he should tell his daughter कि उसको पता है, पहले बता देना चाहिए था। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर जितना प्रिंसिपल और जितना अच्छा इंसान उनको दिखाया था, तो ये इस तरह की जजमेंट और इस तरह की बायसेस उनकी तरफ से आना थोड़ी सी हमें मुश्किल हो रही है हज़म करने, क्योंकि आप तो सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए, ऑनेस्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देन यू शुड वैल्यू हिम। स्टेटस और हिज बीइंग अ क्लर्क शुड नॉट मेक अ डिफरेंस। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि वैसे तो शिब्रा को उन्होंने CSS कराना है, इंडिपेंडेंट कराना है, बट व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ हर चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, ही बिकम्स वेरी कंट्रोलिंग, विच इज़ द केस विद लाइक सो मैनी फैमिलीज़ के लड़कियों को पढ़ा लेंगे, जॉब करा लेंगे, लेकिन शादी वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। और शिब्रा ने भी
जवाब में किया कि शायद आप मुझे घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहते. आई डू अंडरस्टैंड दैट ही वॉज एंग्री कि फजल बख्श ये सब कर रहा था, बट एज आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो ही शुड गो एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद शिब्रा ओपनली, जो वो नहीं कर रहे. सो आई डोंट नो कि क्या होता है. वो सीन बड़े मज़े का था जब फजल बख्श सुकैना से मिलने आता है और उसी के गार्ड्स होते हैं, उसी का वो जो बंदा होता है और वो उससे कहते हैं तारीफ़ तो कराना. बहुत ही क्यूट सीन था. वो भी हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं, एंड इट्स फन टू सी. अब आगे स्टोरी बहुत सीरियस हो जाएगी. लेट्स सी क्या होता है. जो फ़न था वो तो शायद अब ख़त्म हो जाए. I want to give a big shout out to Farooq Rinth for introducing new songs, new music to the drama, especially the folk genre. And इस बार भी जो उन्होंने गाना यूज़ किया, I'm sorry मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं रिसर्च करती, लेकिन वो भी बहुत अच्छा था. एंड एक वैरायटी भी आ रही है कि आपको डिफरेंट म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है और आपके कैरेक्टर्स वही हैं जिनको आप पसंद करते हैं. सो इश्क मुर्शिद की ये एपिसोड मुझे अच्छी लगी थी, मज़ा आया था. डबल मेरे व्यूज़ हैं जैसा मैंने शेयर किया. आगे देखते हैं कि क्या होगा. ठीक है जी. अगला हमारा है जाने जहाँ, अनदर ग्रेट ड्रामा. आई थिंक जीनत का जो टर्न था वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. एक्चुअली हाफ वे तक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. जब वो उसको ट्रेन पे बिठा रहे होते हैं तो आई लाइक उतर जा, लेकिन वो बंदा एंड तक खड़ा होता है तो आई लाइक अच्छा ये चली गई. तो मुझे ये पता था ये आएगी, वो कैसे आएगी मुझे ये नहीं पता था. मैंने प्रोमो नहीं देखा था, तो आई वाज थिंकिंग शायद ये 1-2 दिन बाद वापस आएगी. थैंक गॉड वो उसी वक्त वापस आती है. सो जब दरवाजे पे नॉक होती है मानूर के घर एंड इट्स जीनत, तो मैंने भी सुकून का सांस लिया. मैंने ओह शुक्र जीनत पहुंच गई, अब वो मानूर को बता देगी. बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है. अगर मानूर शहराम को बता भी दे तो क्या शहराम यकीन कर लेगा? कौन यकीन करेगा किसके कोई आके आपको बोले कि आपकी माँ चाहे वो सौतेली हो वो आपको मारने की कोशिश कर रही है. इट्स सो डिफ़िकल्ट टू मेक समबडी बिलीव दैट. सो ये एक चैलेंज है जो मानूर कैसे फेस करेगी. क्या जब शहराम को बता देगी वो यकीन कर लेगा या नहीं कर लेगा? दिस इज़ अ क्यूरोसिटी दैट आई एम फेसिंग, यू नो. बट आई एम सो ग्लैड दैट वी हैड अ पॉजिटिव कैरेक्टर लाइक जीनत, जिसने अपनी मोहब्बत अपने जज्बात को साइड पे रखा और उसने शहराम की वेलबींग और शहराम के बेनिफिट को आगे रखा. एंड शी वेंट टू मानूर एंड शी टोल्ड हर एवरीथिंग. पूरा वो सीन बहुत अच्छे से था. ट्रेन का सीन इतना खूबसूरत शॉट किया हुआ है. एंड बिग शाउट आउट टू कासिम अली मुरीद एंड द DOP देयर, बिकॉज जो उन्होंने जाके जगह ढूंढी है. वो पूरा सीन है जब सुबह शहराम मानूर को मिलने आता है, वो एक दरख्त है, उफ वो क्या खूबसूरत सीन है. एंड आई लव द कैमरा एंगल. द कैमरा गोज लाइक दिस. आई एम एब्सोल्युटली एंजॉइंग वॉचिंग the screen of जाने जहाँ, not just the actor and the performances but the color grading, the whole vibe of it. बहुत अच्छा लगता है. and the outdoor shoots are the outdoor scenes are very very aesthetically done and I really enjoy watching it. अच्छा किश्वर साहिबा तो पहुँच गई हैं गुलजेब के घर तक, वो उसका पीछा करते हुए. ये मुझे समझ नहीं आई कि गुलजेब और तबरेज़ जो है वो मुस्कुराते हुए क्यों अंदर जा रहे थे. what was going on? there was a big confusion. I don't know एडिट में हुआ या क्या हुआ, बिकॉज गुलजेब हंसती हुई क्यों अंदर जा रही होगी. गुलजेब के भाई और माँ चली गई, वो भी मुझे नहीं समझ आया कि अकेली औरत को आपने क्यों अकेले छोड़ा हुआ है. एंड आई एम नॉट बीइंग कंजर्वेटिव, इट्स नॉट अ प्रैक्टिस दैट हैपेंस एंड मे बी सिक्योरिटी वाइज भी आई क्वेश्चन. सो इसलिए आई एम सेइंग इट. आई थिंक इट्स क्वाइट ओके, होना चाहिए. बट जब आपको इधर पता है तो यहाँ मुझे नहीं समझ आ रही. माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो माँ रह सकती है. उसके अलावा वो भी बड़ा प्यारा सीन था जब अब्दुल किश्वर को देकर आता है, उसकी बर्थडे विश करता है और उसको वॉच देता है. इंटरेस्टिंग ये है कि किश्वर ने अपने इस एजेंडा में कि उसको ये पहली बीवी को की यादों को मिटाना है, वो हवेली पे कब्जा करना चाहती है, अपने शौहर के दिल को रूल करना चाहती है, वो अपने बेटों की तरबियत करना सही तरह नहीं कर पाई या उनको उस तरीके से प्यार या उस तरीके से सॉलिड नहीं कर पाई जिस तरह वो कर सकती है. तबरेज़ उनका रेप्लिका है, उसी तरह बिटर है, नेगेटिव इंटेंशंस हैं. ही जस्ट वांट्स टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू, नॉट थिंकिंग अबाउट एनीबडी एल्स. अब्दुल शी हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट बिकॉज शी नेवर पेज अटेंशन टू हिम. इवन नाउ उन्होंने अब्दुल की बात नहीं सुनी, अब्दुल को एक्नॉलेज नहीं किया, उसके गिफ्ट को एक्नॉलेज नहीं किया. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक्स यहाँ पे साइकोलॉजिकल आप चीज़ें देखते हैं कि वो माँ है लेकिन माँ अपने एजेंडा में बच्चों को भूल गई है, जिसका हमें अब असर नज़र आ रहा है. शहराम जो है वो काम कर रहे हैं. उन्होंने जो वो वाला सीन था जिसमें वो जाके उस बंदे के घर पे उस पर अटैक करते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि शहराम को बड़ा सटल, बड़ा नरम, बड़ा अपनी दुनिया में मगन दिखाते हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू मानूर ही रिएक्ट्स, ही गोज देयर एंड ही मेक्स श्योर के. अच्छा फिर ये था बड़े मज़े का, वो बोलते हैं बैठ जाए आप भी बैठ जाए. देन ही ट्राइज टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि डोंट डू दिस.
महानूर की टेंशन और महानूर का गिव अप करना समझ आ रहा है, बिकॉज उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है कि शी इज़ लाइक मैं कब तक ये फेस करूँ. सो वो भी समझ आ रहा है चीज़ें जिस तरह हो रही हैं. किश्वर और महानूर का भी इंटरेक्शन इंटरेस्टिंग था, जहाँ उन्होंने बातों बातों में उसको धमकी दे दी कि भाई मैं सब तुम्हारे ऊपर मेरी पूरी नज़र है. वर्स देन दैट शी टोल्ड महानूर फादर समथिंग विच वॉज नॉट राइट. एंड आई थिंक वो जो ये उन्होंने वार किया है ना, वो बहुत ही बुरा वार किया है. महानूर और उसकी माँ की कॉन्वर्सेशन, एक तरफ में उसकी माँ पे मुझे गुस्सा भी आ रहा था, एक तरफ में उसकी माँ के साथ भी थी. बिकॉज जब उन्होंने शुरू में, जब महानूर कहती है ना, तो वो बड़े स्टर्न तरीके से उसको देखती हैं और वो कहती हैं तुम्हें याद रखनी चाहिए ये बात. एंड आई वाज लाइक इट्स अनफेयर, डोंट टॉक टू हर लाइक दैट. उसे प्यार से समझा दे महानूर को, दिल पे तो किसी का काबू नहीं होता. हाउ कैन शी कंट्रोल हर सेल्फ, यू नो. एंड शहराम इज सच अ नाइस गाय, हाउ कैन शी, यू नो, हाउ कैन शी नॉट फॉल फॉर हिम. एंड उसने कुछ गलत बात तो नहीं की है और शहराम भी तो उसकी तरफ आ रहा है. तो फिर, लेकिन खैर फिर बाद में वो सही हो जाती है और कहती है मुझे तुम पे भरोसा है और मैं उसको नहीं डाउट कर रही. सो आई वॉज हैप्पी दैट शी सेड इट. लेकिन थोड़ा शुरू में जब उन्होंने वो इतना स्टर्न रिएक्शन दिया तो आई वॉज ऑल्सो लाइक यार दिस इज़ नॉट ऑन, ये नहीं होना चाहिए. तैमूर साहब की अम्मी आ गई हैं, उन्होंने शी मेट महानूर. वो एक और एंगल स्टार्ट हो रहा है. लेट्स सी लव ट्रायंगल चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, क्या महानूर, मुझे डर ही है कि महानूर शहराम और उसकी माँ की और सबकी बातों को गलत प्रूफ करने के उसमें तैमूर से शादी ना कर ले. ये बहुत प्रिडिक्टेबल और टिपिकल होगा. सो आई होप ऐसा नहीं हो. एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है. सुकून, सुकून में एकदम से एक टर्न आया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. मकाफात अमल भी कह सकते हैं आप रज़ा के लिए कि उसको उसकी जो जिससे उसकी इंगेजमेंट हुई है उसने एक बहुत बड़ा चकमा दिया है और उसने उसको फंसा दिया है. एंड एकदम से वो हुआ जिसको आई वॉज अ बिट सरप्राइज्ड ऑल्सो. एंड थोड़ा टाइम भी मुझे लगा समझने के लिए, सोचने के लिए कि अच्छा ये तो गेम प्लान है उस लड़की का. वो चाहती है कि उसके माँ बाप जिस लड़की को वो पसंद करती है उसके बारे में कन्विंस हो जाएं और रज़ा बिल्कुल बुरा बन जाए. सो आई ऑल्सो वंडर हाउ विल शी स्टे हैप्पी बाई making him do get punished for something that he didn't do. हमदान की और ऐना की कॉन्वर्सेशन मुझे इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज हमदान ने इस वक्त क्लियरली खुल के बोला कि तुम चाहती क्या हो, तुम्हें क्या मेरी फीलिंग्स नज़र नहीं आती. लेकिन ऐना अपने स्ट्रेस में, अपनी इस चीज़ में इतना ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड है कि वो हमदान की मोहब्बत को नहीं देख पा रही है. क्योंकि इस बार तो हमदान ने बहुत क्लियरली उसको बोला है कि उसको ये लगता है शी डजंट वांट टू टेक द स्ट्रेस और बोझ के वो शानजे के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. हालांकि शानजे खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी खुशी और नाखुशी के लिए. येस हमदान ने गलत किया, लेकिन हमदान और उसका रिश्ता ऐना डिनाई नहीं कर सकती, अपनी फीलिंग्स ऐना उसके लिए डिनाई नहीं कर सकती. शायद ऐना को ये भी है कि माँ बाप आ जाएं और सब हो जाए तो फिर सही हो जाए. आयमा का इंटरेस्टिंग था कि उसकी सारी उस्मान से क्या बात हुई. मुझे नहीं समझ आई कि उसने ऐसा क्या बोला कि उस्मान की काया पलट गई. लेकिन चले शुक्र है काया पलट गई. बट दैट होल स्पीच वॉज नॉट, द स्पीच वॉज इंटरेस्टिंग, द मैसेज वॉज वेरी गुड दैट शी सेज दैट औरतें खुद रिस्पॉन्सिबल हैं. द डे दे स्टॉप बिकमिंग स्केयर्ड एंड दे स्टॉप लेटिंग मेन लाइक उस्मान टेक एडवांटेज ऑफ देम, सब कुछ सही हो जाएगा. लेकिन मुझे ऐसा कोई वाक़या नज़र नहीं आया जिससे उस्मान चेंज हो जाता है. लेकिन खैर चले हम चेंज नज़र आ रहे हैं. जब बाप आयमा को कहता है कि नहीं तुम भाग के कहाँ जाओगी, आई थॉट कि यार तो फिर ऐना के लिए भी तो इतना दिल दिखा दें, ऐना के लिए भी तो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दें, उसको एक चांस तो दे दें, उससे बात तो कर लें, मालूम तो कर लें वो किस हाल में है. तो मुझे ये थोड़ा सा अफसोस हो रहा है. रज़ा की फैमिली पे अब ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं. उन्होंने ऐना के साथ जो कुछ किया अब उनको भुगतना पड़ रहा है. वो सब चीज़ उनके सामने आ रही है. उनकी बेटी ICU में है और उनका बेटा जेल में है. एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू क्योंकि पुलिस ने भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया है. हमदान बेचारा जो है वो ऐना को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऐना नहीं मान पा रही. लगता है बिल्कुल एंड पे जाके कुछ ना कुछ हो जाएगा. सो ये सुकून का रिव्यू था. नमक हराम, नमक हराम मैं पहले भी बोला था, इस बार भी मैं कह रही हूँ, नमक हराम इंटरेस्टिंग होते होते बोरिंग हो जाता है. अस्मा उसके साथ गई मुरीद के साथ, जो मुझे नहीं समझ आई कि मुरीद क्यों लेके गया, बिकॉज इट वाज वेरी डेंजरस. बट देन मे बी ही थॉट ये तो उनकी बेटी है, ये कुछ नहीं कहेंगे, यू नो, और अगर वो देख लेगी तो उसको हर चीज़ का खुद यकीन आ जाएगा. बट इंटरेस्टिंग ये भी था कि उसने अपनी ज़िंदगी का ये दरवाज़ा अस्मा के लिए खोल दिया कि कम एंड सी दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड इफ़ यू आर ओके विद इट देन फाइन. दोनों के दरमियान एक मोमेंट भी आता है, वी सी देम कमिंग क्लोज टू ईच अदर. बट फिर मुरीद, जस्ट द मोमेंट व्हेन वी थॉट समथिंग विल हैपन, मुरीद की कॉल आ जाती है. सो येस दे आर क्रॉसिंग दैट लाइन.
कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग थी जब मुरीद ने उससे बोला कि कहता है हमारी कहानी का कोई ऐसा पल्लू या वो नहीं होगा जिसको आप समझ रही हैं, वो उसको थोड़ा रियलिटी चेक देने की कोशिश करता है। लेकिन मुरीद साहब आपके तो अपने दिल में चोर है, यू डू वांट दैट अफसानवी थिंग टू हैपन विद अस्मा। येस, आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका एक मिशन है रिवेंज का, जिसकी वजह से आप थोड़ा थोड़ा स्लो होते हैं, बट दिल में तो आपके लिए भी हैं फीलिंग्स अस्मा के लिए जो हैं। उन्होंने उस बंदे को बचा लिया है और जो अरसल का बंदा है उसको धमकी देके निकाल दिया है। सो मुरीद की अभी तक टॉप अभी हाथ ऊपर है और वो चल रहा है। अगेन अरसल और मुरीद की वो कॉन्वर्सेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जिसमें वो कहता है कि उसने इतनी बार बोला कि उस बंदे को यकीन ही हो गया, वो वाकई वो कह रहा था, उसने जो कहानी सुनाई मुझे कहानी याद नहीं है। तो और फिर अरसल ने जब जाके अपने मामू से वो बात की तो यही हुआ, ही काइंड ऑफ लाफ्ड एट हिम कि अच्छा तुम्हारे पास इसका भी सबूत नहीं है, इसका भी सबूत नहीं है, तो फिर तुम बात क्या कर रहे हो। और मुरीद वाकई जब वो कह रहा था ना कि वो वाकई सही प्रूव हो जाता है या गलत प्रूव हो जाता है, तो वो हो गया। सो आई एम लाइकिंग दीज डबल मीनिंग स्टोरीज एंड मैसेजेस जो मुरीद के होते हैं या कहानी में डायलॉग्स में होते हैं, बट आई रियली विश द स्टोरी वुड मूव फॉरवर्ड रादर देन जस्ट ये ड्रैग्ड सीन्स एंड ये ड्रैग्ड ट्विस्ट। क्योंकि अब मुझे देखना है कि मुरीद फाइनल वार क्या करेगा, क्या वो अस्मा को यूज़ करेगा, क्या अस्मा उसकी साइड पे है या नहीं है। अब ये प्लीज़ ये छोटी मोटी चीज़ें दिखाना बंद कर दें। येस, दैट इज़ ऑल ऑन नमक हराम। देन वी हैव Ghai, Stand Up Girl, and Abdullapur का देवदास। आई थिंक आई विल डू स्टैंड अप गर्ल फर्स्ट। सो स्टैंड अप गर्ल की 3 एपिसोड्स आती हैं और मैं उसका ह्यूमर तो मैंने पहले भी बोला, मुझे कोई ऐसी हंसी नहीं आती, मे बी मेरी मुँह पे स्माइल आ जाती है, लेकिन मुझे स्टैंड अप गर्ल की कहानी अब बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग, द होल रैप थिंग, द होल ये जो अंडरग्राउंड कैफ़ेज़ आई थिंक इन्हें कहते हैं, ये जो होते हैं उनमें जो सीन जिसको फीचर किया है, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। तो मुझे वो ज़िंदगी, वो लाइफ की जो रिफ्लेक्शन है, वो रिप्रेजेंटेशन है, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि ओ दे आर यंग आर्टिस्ट, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद ऑल दीज काइंड ऑफ आर्टिस्टिक जॉनराज, एंड वो कितने मज़े का था कि वो लोग रैप कर रहे हैं और पूरा मुकाबला हो रहा है एंड देयर इज़ एन ऑडियंस फॉर इट। तो मुझे ये लगा कि हम एक डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी या जॉनरा को फीचर कर रहे हैं और उसके बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और उसको नॉर्मलाइज करें, जो बहुत अच्छा था। लेकिन मैं ये भी क्वेश्चन करती हूँ कि जो दिखाया वो लोग एक दूसरे के साथ राइवलरी कर रहे थे, उनकी जो विच आई नो कि रैप में और ये जिस तरह का म्यूज़िक है उसमें होता है, लेकिन मे बी ड्रामे में उसको इतना पॉजिटिव दिखाना मैं थोड़ी सी कंसर्न हूँ, बिकॉज उनकी जो वो एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे वो वर्ड्स के थ्रू दिखा रहे थे। ठीक है, कंपटीशन अगर हो जिसमें किसने किससे बेहतर गाया वो टैलेंट की बेसिस पे, इसमें तो वर्ड्स, जब आपका टैलेंट नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाए तो मैं उसको क्वेश्चन करती हूँ, बट दैट्स अ completely separate discussion from what the drama is doing. But I do appreciate the drama for showing this whole world of music and artists and new talent experimenting. अच्छा, कबीर और ज़ारा की भी जो रिलेशनशिप है वो हमने देखी। ज़ारा को थोड़ा अफसोस हुआ, थोड़ा सा हिली वो जब वो कबीर से को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। मज़े का था वो दूसरे दिन चना पराठा था, चना क्या बोलती है वो लेके पहुंच जाती है, फिर वो नाश्ता करते हैं, फिर वो उसको अपना म्यूज़िक सुनाता है। एंड it's nice that they are both getting to know each other. I am actually really enjoying this whole process that they have shown, the way they are coming towards each other, they are coming together. And जितना वो डर रही थी कि कबीर उसके घर वालों को नहीं एक्सेप्ट करेगा, कबीर एक्चुअली really likes her family. और कबीर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, कबीर ने ज़ारा को रियलाइज़ कराया द इम्पॉर्टेंस ऑफ हर फैमिली फॉर हर, और क्योंकि वो कहता है कि देखो वो मेरे साथ कितने अच्छे थे क्योंकि तुम्हारे रेफरेंस की वजह से, मैं तो उनके लिए कुछ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे रेफरेंस से गया था, तो वो तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारी वजह से वो मुझे इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे। आई थिंक ज़ारा को ये बात अभी तक हिट नहीं हुई थी, बट नाउ दैट कबीर हैज सेड इट, उसको ये बात हिट करेगी। तो दोनों कबीर एंड ज़ारा एक दूसरे को कंफर्ट करें, एक दूसरे को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ज़ारा उसको इंकरेज करती है, उसको बोलती है कि गाना वो तुम्हारा जो उसने ट्यून क्रिएट किया है, जो भी उसने क्रिएट किया वो बहुत अच्छा है। Johari Saab, what is he up to? I wonder, is he really sincere with Kabir and Vicky, the other guy also, or is he just trying to get the most out of the whole thing? बड़े मज़े का उनका भी कैरेक्टर है। द मोर आई एम वॉचिंग हिम द मोर आई एम लाइकिंग जौहरीज़ कैरेक्टर। उसने बड़े अच्छे से मनूवर किया है कि उसके क्लब का भी फ़ायदा हो जाए, विकी को भी हो, और कबीर जो इतने अरसे से हार्टन होकर इस चीज़ से निकल गया था वो वापस इसकी तरफ आए। तो ये मुझे जौहरी की मज़े की चीज़ें लग रही हैं। और हिना और राजू का कैरेक्टर,
अच्छा, सी ये वाला हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग था। हिना ने जो अपने भाइयों की क्लास ली है ना, कि तुम लोग क्यों, राजू तुम लोगों को अभी तक सही था, जस्ट बिकॉज ही लव्स मी वो बुरा हो गया, और उसने राजू की जो साइड ली, आई रियली रियली लाइक इट। फिर राजू का उसके बाप के साथ पूरा इंटरेक्शन, दैट ही सेज व्हाई आर यू डूइंग दिस, डोंट डू दिस, मुझे इतनी इज्जत मत दे, मुझे नॉर्मल रखें। पूरी डायनामिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एंड वही बात कि हम किस तरह अगर लड़की अपनी पसंद का इजहार कर दे तो उसको कितना प्रॉब्लमेटिक समझा जाता है और उसके ऊपर कितने इश्यूज होते हैं। सो स्टैंड अप गर्ल इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग। मज़ा आ रहा है मुझे देख के। मुझे आई एम क्यूरियस कि आगे क्या होगा, शादी पे क्या होगा, कबीर का जब विकी साथ कॉन्सर्ट जब कॉम्पिटिशन होगा उस पर क्या होगा, क्या ज़ारा वापस आ जाएगी, शी विल ऑल्सो फाइंड द कॉन्फिडेंस दैट शी हैज़ लॉस्ट। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग ड्रामा। फिर हमारे पास है खई। अच्छा, खई में हमें प्रोमो में ही देख लिया था कि बादशाह को वो पकड़ लेता है। वी वर नॉट श्योर कि वाकई क्या बादशाह को वो मार देगा या बादशाह को चनार और उनका जो बेटा है बरलास वो बचा लेगा, लेकिन वो मर जाता है। सो पूरा सीन अच्छा इंटरेस्टिंग थी एपिसोड। वहाँ पे वो जब उसको पता चलता है जमदा को तो वो घबराती है, उसको डर लगता है। इधर से वो पहुँच जाते हैं और वो पूरा सीन जो उसका दोस्त है बादल का, वो उसको बोलता है कि नहीं ये मेरा काम है, ये मैं करूँगा। उन्होंने उसका कोशिश की कि बादल के ऊपर से शक हट जाए, बट डस चनार एंड हिज फैमिली रियली बिलीव इट और नॉट। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये कि दुराब को एक्चुअली आई थिंक पहली बार झटका लगा है, क्योंकि वो ऐसे दरख्त को पकड़ता है, उसके सामने वो चीज़ें अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि खई वाकई हो रहा है, एंड ही इज़ लूजिंग his family and there is nothing he can do. And I wonder क्या उसको realize हो रहा है कि what has he been doing till now. खई तो एक चीज़ है जो वो लोग करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी दुराब, चनार और उनकी फैमिली जो थी पूरे इलाके पे भी बहुत जुल्म करती थी। जिस तरीके से उन्होंने ज़मीन ली, अब उसके बेटे का हाथ काटा, वो पूरा उन्होंने दिखाया। सो इट्स वेरी ग्राफिक ऑल्सो, इवन दो इट वॉज ब्लड, यू स्टिल फील दैट ओह ये हुआ, यू नो, और आपको डर लग रहा था। सबसे ज़्यादा मुझे डर लगा जब उसका फ़ोन गिरता है और जब उसका फ़ोन बादल का फ़ोन जो है वो बरलास को मिल जाता है। अब नाउ विल बरलास रियलाइज़ कि ये फ़ोन किसका है, क्या है। आई होप वो उसको कॉल नहीं करे जमदा, एंड आई वाज लाइक प्लीज़ 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 जमदा कॉल मत करना। ओह गॉड, अब क्या होगा। ही डजंट इवन रिमेंबर जमदास नंबर कि वो कहीं और से कॉल कर सके। सो ऑल ऑफ दिस इज़ सो, अब डर लग रहा है। आई एम एक्चुअली स्केयर्ड, बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा, क्या जमदा पकड़ी जाएगी या उससे पहले वो कामयाब हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड अब इस बार की स्ट्राइक तो आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी दुराब की फैमिली के लिए, क्योंकि गुलाब नहीं सॉरी बादशाह आई थिंक वाज वन ऑफ दोज पीपल जो सबसे कम हार्मफुल था ना, वो सबसे कम इनमें से अजियत पसंद। ठीक है, वो भी अपने बाप को कह रहा था, उनके साथ था, लेकिन उसको हमने इतना बुरा करते हुए नहीं देखा था, तो हम उसके लिए इतना बुरा नहीं फील, मतलब हम उसके अगेंस्ट नहीं थे इतने। तो हमें एक्चुअली फील हो रहा है कि यार बेचारा थोड़ा सा होता है कि मर गया है, शायद उसको नहीं मरना चाहिए था, और फिर उससे पहले वो पानी की कब्र पे बैठा रो भी रहा है, तो वो भी आपको अफसोस हो रहा होता है। सो इस वाली एपिसोड में काफ़ी आपके इमोशंस जो थे उसके साथ खेल रहा था ड्रामा। आई डू फील कि एक्शन सीक्वेंस थोड़ा बेहतर शूट हो सकता था। जहाँ पे आप इतनी दूर गए हैं, आपने बाहर जाके इतना शॉट किया है, तो मुझे लगता है कि एडिट और इससे पहले क्योंकि काफ़ी अच्छा शूट किया हुआ है एक्शन और सब चीज़ें, तो यू नो आउटडोर भी बहुत अच्छा शूट किया है, तो ये वाले सीन भी थोड़े से बेहतर शूट हो सकते थे, थोड़े से बेहतर एग्जीक्यूट हो सकते थे, कोरियोग्राफ हो सकते थे, ताकि हमें स्ट्रेस भी उतना ही फील होता, हमें लगता कि वाकई कोई एक्शन सीक्वेंस हो रहा है, रादर देन कि वी थॉट के दो लोग हैं, एक पत्थर पर चढ़ गया है, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, इस तरह की चीज़। सो आई डू होप कि आई विश कि आगे वाली एपिसोड में हमें बेहतर एक्शन नज़र आए। ओके जी, लास्ट में हमारे पास है अब्दुल्लापुर का देवदास। कहानी इंटरेस्टिंग है, मुझे अच्छा लगा, थोड़ी स्लो है, आई मीन द होल फील इज स्लो, बट एट द सेम टाइम पहली दो एपिसोड्स में बहुत कुछ हो गया कि गुलबानो की मुलाकात भी हो गई फ़ाखिर से, काशिफ और फ़ाखिर का हमने इंटरेक्शन भी देख लिया, जमीला की क्या इंटेंशन है वो भी देख ली, गुलबानो अपनी खाला के पास पहुंच के उसकी मंगनी हो गई, वो भी हो गया, फ़ाखिर को की पिटाई भी हो गई, तो बहुत कुछ हो गया, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा फील जो है ड्रामे की ओल्ड स्कूल रोमांस है, उसमें चीज़ें भी वैसी हो रही हैं, इट हैज़ अ वाइब एंड फील ऑफ इट्स ओन। आई थिंक अंदरून लाहौर में उसको शूट किया हुआ है। सो आई एम लविंग जो वो पूरा बाहर का माहौल दिखाते हैं, वो जो जब वो स्टार्ट होता है द चेज बिटवीन द टू बॉयज़, वो दोनों लड़के जो हैं वो भाग रहे हैं, तीन लड़के बल्कि एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, वो बड़े मज़े का था। एंड आपको ना थोड़ी सी इस ड्रामे को देख के वो फील आती है जो चीज़ें बहुत पहले आप देखते थे ड्रामों में जो अब मिसिंग है, वो बेसिक्स जो है ना वो आपको नज़र आ रही है कि लड़कों की दोस्ती है, एक दूसरे को तंग भी कर रहे हैं और प्लान्स भी कर रहे हैं, लेकिन दुश्मनी तो नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, दे आर पुलिंग ईच अदर्स लेग ऑल्सो। एंड द मिनट एक थर्ड पार्टी आती है तो वो
साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं एंड एवरीथिंग। तो वो बड़े मज़े का एंगल है। मोहब्बत उनको ओल्ड स्कूल टाइप है, उसके लिए शायरी लिख रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, बारिश में मुलाकात हुई है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बड़े मज़े की आपको लगती हैं, आपको देखने में मज़ा आता है। थिंग्स दैट आई थिंक हम थोड़ा हमारे ड्रामे कमर्शियलिज्म की तरफ ज़्यादा चले गए, तो इसमें ये एक रिफ़्रेशिंग फील आ रही है अब्दुल्लापुर के देवदास में मुझे। गुलबानो का कैरेक्टर मेरे लिए सरप्राइजिंग था इन द सेंस कि मुझे लगा बड़ी धीमी सी, चुपचाप सी, बट वो हल्का मतलब शी इज़ नॉट दैट लाउड बट शी इज़ नॉट वीक, एंड शी इज़ ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ द सिचुएशन दैट शी इज़ इन। वो पूरा प्रोसेस जिसमें वो अपने दुपट्टा जला देती हैं, फिर कोशिश करती हैं कि वो बाहर जाएं ताकि वो देवदास को देख सकें, वो that was very interesting. I was like, okay, गुलबानो इतनी भी सीधी या इतनी भी चुप रहने वाली नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. She is maybe going to be more intelligent about how she is going to do things. पूरा सीन जैसे फ़ाखिर और गुलबानो की मुलाकात होती है वो अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, थोड़ा बेहतर शूट हो सकता है क्योंकि वो वहाँ पे रुक के क्या देख रही थी मुझे नहीं समझ आया. सारा खान उसको थोड़ा पोइटिक, थोड़ा रोमांटिक दिखा सकते थे ज़रा सा, और उसमें उधर इतनी दूर से फ़ाखिर को क्या नज़र आया कि वो उन पर फ़ौरन फ़िदा हो गए, मुझे ये भी समझ नहीं. बट ठीक है, ड्रामे में था तो हम उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अपना छक्का लगाना भूल गए और वो बोल्ड हो गए. फिर वहाँ से बारिश हुई और वो छतरी लेकर आ गए. एंड नाउ ही इज़ होपिंग कि शी विल लुक बैक बट शी डजंट, एंड व्हेन ही लुक्स बैक तो वो जा चुकी होती हैं. तो वो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन, पोइटिक सा, रोमांटिक सा था. फिर पूरी रात वो शेर लिखते रहे तो वो अच्छा है. जमीला का कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा है, अनुशी अब्बासी प्ले कर रही हैं. वो वन साइडेड मोहब्बत में मुब्तला हैं. वो क्या क्या करेंगी फ़ाखिर के लिए हमें नहीं पता, बट इट्स नाइस. हर कैरेक्टर इज़ बबली एंड वेरी टॉकेटिव, तो इट्स fun to watch her. It's not boring to watch her. रज़ा तालिश को हम बहुत अरसे बाद एक बड़े डिफरेंट रोल में देख रहे हैं. आई एम होपिंग दैट इस रोल के ज़रिए हमें उनकी क्राफ्ट की एक डिफरेंट साइड नज़र आएगी. एज एन एक्टर ही विल बी एबल टू रीच to a bigger audience and convince them of his performance. I'm really liking it. पूरा वो उर्दू की क्लास जो थी उसका भी वो इंटरेस्टिंग था. वो जो टीचर ने सबकी क्लास ली वो भी अच्छा था. वो पूरा सीन जब वो फ़ाखिर से कहते हैं ये मुझे दे दो यार, तुम्हारी शायरी है जिससे मैं लड़कियों को इम्प्रेस करूँगा. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप जिनको आप सुन रहे होते हैं, आप स्माइल कर रहे होते हैं. फिर वो जो दोनों उनके कज़न है शहरोज़ और बेदार, अच्छा अब गुलबानो जो है वो फंस गई हैं. कास्ट इतनी लंबी है. अच्छा आई वाज लाइक ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए. नॉट बैड, बट इट्स मेकिंग इट इंटरेस्टिंग ऑल्सो बिकॉज एवरीवन इन द कास्ट इज़ समबडी. सो दीज आर एक्टर्स हु आर गुड एक्टर्स, तो उनको देखने का आपको मज़ा आ रहा है. इट्स नॉट क्योंकि एक कैरेक्टर को जब कोई ऐसा एक्टर कर दे जो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा हो तो वो कैरेक्टर की जान चली जाती है. विलन अगर अच्छा नहीं हो तो हीरो अच्छा नहीं बन सकता. तो यहाँ पे जो कास्ट इतनी इंसाम्बल कास्ट है, बड़ी अच्छी है, और सारे एक्टर्स वो हैं जिनको आप पहले भी देख चुके हैं और आप फेमिलियरिटी भी है, एंड यू लुक फॉरवर्ड टू देयर प्रोजेक्ट्स. तो आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज थिंग एंड इट विल मेक अ डिफरेंस इन हाउ द स्टोरी विल बी परसीव्ड इन द ऑडियंसेस. सो पहली 2 एपिसोड मुझे अच्छी लगी थी. पेस मुझे स्लो होके साथ साथ ये भी लगा था कि बहुत सी चीज़ें हो भी गई, मैं बोर नहीं हुई थी. वाइब जो है वो ओल्ड स्कूल रोमांस है. पहले में ही बहुत वो जो पुराना कि आपके इश्क में पागल होके कोई मार खा लेता है वो वाली चीज़ होती है, वो हमें नज़र आई. फ़ाखिर ने गुलबानो के लिए काफ़ी उस खून खराबा हुआ और उनका खून वो निकल आया. सो लेट्स सी आगे जाके अब क्या होता है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड द फर्स्ट 2 एपिसोड्स वर गुड. अगर आपने नहीं देखी है तो यू गो वॉच इट. इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ समथिंग डिफरेंट. उसकी स्क्रीन, उसकी फील, उसकी स्टोरी इज़ स्लाइटली रिफ्रेशिंग एज़ कम्पेयर टू वॉट वी आर वॉचिंग राइट नाउ ऑन आवर स्क्रीन्स. दैट इज़ ऑल. दिस आर दिस इज़ द ड्रामा रिव्यू दैट आई डिड अलोन. हो गया, थैंक गॉड. आई होप आप लोगों को अच्छा लगे एंड मैंने कोई पॉइंट्स मिस नहीं किए हों. आप लोगों अगर नहीं देखा है, अगर देखा है अब्दुल्लापुर का देवदास, तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा. एंड हाउ आर यू लाइकिंग इट. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम बिलाल अब्बास खान को अब जैसे देख रहे हैं, ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज करंट लुक इन अब्दुल्लापुर का देवदास. क्लीन शेव्ड है, बिल्कुल डिफरेंट है. तो एक तरह से अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अगर एक एक्टर को उसी तरीके से हम सब प्रोजेक्ट्स में देखें तो थोड़ी बोरियत होना शुरू जाती है. तो यहाँ पे हमें बड़ी डिफरेंट, इनफैक्ट उनका वो एक झूठी लव स्टोरी भी चल रहा था ग्रीन पे, तो वो तो खैर बहुत ही पुराना है, उससे भी पुराना है आई थिंक, क्योंकि उसमें उनकी लुक और भी ज़्यादा डिफरेंट है. तो बस share your comments, your views, share your views in comments with me and we will be reading. Take care and Allah Hafiz.